अरे निर्मला, हम तुम्हारे घर आए हैं। तुम तो जानते हो ना कि हमारा जो बेटा है हम लोगों को छोड़ करके विदेश चला गया है। अगर घर में कुछ आधी रोटी है तो खाने के लिए दे दो लल्ला को। वाह रे वाह, अपने बेटे को विदेश कमाने के लिए भेज दिया है और मेरे घर रोटी लेने आई हो। कैसी बातें कर रही हो निर्मला, मेरा बेटा बहुत भूखा है। तुम्हें तो पता है ना कि सारी जमीन जायदाद बेच करके मेरा बेटा पिंटू चला गया है विदेश में। मेरे घर आश्रम खुला है क्या कि रोटी मांगने आई हो? आंटी जी प्लीज दे दीजिए ना, खाने को बहुत भूख लगी है। मैं क्या करूं, खाने का लल्ला पर है क्या तेरे को? अरे निर्मला, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे बात क्यों करती हो बच्चों से? प्लीज कुछ है तो दे दो ना खाने के लिए। अपना जमीन बेच करके मेरे घर आई है बुढ़िया, जाओ यहाँ से, मेरे घर खाना नहीं है। दादी चलो यहाँ से चलते हैं। निर्मला, आज तूने मेरा मन दुखी कर दिया पूरी तरह से। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। आंटी जी मेरे दादी से ऐसे बात मत करिए। एक बिता का बच्चा है, मुझको पढ़ाने आया है। अरे लल्ला चल चलते हैं बाहर, अब एक ही इंसान बाकी है। कौन दादी, किसके पास जाओगी? अरे बेटा यहाँ बताने से क्या फायदा, तू मेरे साथ चल तो बताती हूँ मैं। ठीक है दादी चलो। अच्छा वो दोनों चले गए, बड़ा आए थे मेरे घर खाना मांगने, मुसीबत टली। बड़ी ही मुसीबत के पास तेरे पास आई हूँ मोहन, तेरी मदद चाहिए मुझे। क्या मदद चाहिए माँ? अरे बेटा मेरा ना भोलू जो है ना वो 3 दिन से भूखा है। थोड़ी बहुत आधी रोटी खिला दिया करती थी, लेकिन आज बहुत ही भूखा है, रात को भी खाना नहीं खाया। अगर कुछ खाने को है तो दे दो बेटा। माँ मुझे अपना ही बेटा समझो, इतनी सी बात है। मैं निर्मला के घर गई थी बेटा, उसने तो दरवाजा बंद कर दिया, कुछ भी देने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि मोहन के पास चलते हैं। सॉरी बेटा, प्रधान जी के पास। मुझे मोहन ही करके बुलाया करो माँ। ठीक है बेटा। अभी मैं आप लोग के लिए खाना मंगवाता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो तुमको, तुम्हारा जीवन पूरी तरह खुशियों से बीत जाए बेटा, इतनी मेहरबानी करने के लिए। माँ मैं आपके लिए खाना और राशन भी भिजवा देता हूँ महीने के लिए। तब तो मैं अपनी दाल मखनी की ठेला लगा करके कुछ पैसे कमा लूंगी बेटा। तुम्हारे दिए हुए राशन से मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगी, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ न रहे। इसमें बोझ की क्या बात है, आप जब चाहें तब मेरे घर आ सकती हैं। ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं तब। अभी रुकिए माँ जी, मैं आपका टिफिन लेकर आता हूँ। दादी कितने अच्छे प्रधान जी है ना। हाँ बेटा, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। देखो कितने अच्छे प्रधान जी हैं, नेक दिल के। हाँ दादी, बहुत मजा आया यहाँ पर खेलने में। मुझको दादी ने भेज दिया, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगा यहाँ पर पेट भर के। पर मिट्टी है, गंदा करूंगा तो दादी बहुत मारेगी मुझको। अरे बच्चा कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ पे मिट्टी में क्यों खेल रहे हो? आप कौन हो मामा जी? भी आकर मिट्टी में खेलो मेरे साथ। अरे बेटा तुमने तो एक पल में ही अपना बना दिया मुझे। बहुत मजा आता है मिट्टी पर खेलने पर, आ जाओ मामा जी। वैसे तुम मिट्टी में खेलते हो तो तुम्हारे घर वाले मारेंगे नहीं तुमको? दादी ने मुझको भेजा है, मिट्टी खा कर देखो, मजा आएगा। अरे अरे, मिट्टी कौन खाता है? लेकिन ठीक है, अगर कहते हो तो खा ही लेता हूँ, दे दो मुझे मिट्टी। अब बताइए मामा जी कैसा लगा मिट्टी खाकर? अब तो बहुत मजा आ गया। मेरी दादी कहती है भांजे को हाथ से खाना पुण्य होता है। मेरा ऋण चुका दो। अरे ऋण चुकाने में क्या लोगे बेटा? बस मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा। ये लो बेटा चम्मच, तुम्हारे खाने के लिए, यही मैंने ऋण चुका दिया है। अच्छा मम्मा जी, सस्ते में काम चला दिया। अरे बेटा ये सस्ता नहीं है, घर जाकर के खाना खाकर तो देखो। अच्छा मम्मा जी, चलते हैं हम। ये लो दादी, चम्मच है, मुझे मेरे मामा जी ने दिया है। ये कैसा चम्मच है माँ, जरा मुझे भी दिखाओ। अरे बेटा लगता है कि किसी ने भोलू को ये चम्मच दे दिया है, बस लेकर के मेरा लल्ला चला आया है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे दिए हुए राशन से आज मैंने दाल मखनी का दुकान खड़ा कर लिया है। आपके हाथों में स्वाद है माँ, दुकान तो दौड़ने लगेगा। हाँ प्रधान जी, दादी ने बहुत स्वादिष्ट दाल मखनी बनाया है। अरे बेटा कमाल मेरी हाथों का नहीं, मेरी चम्मच का है। कैसा चम्मच है माँ?
अरे बेटा मुझे भी नहीं पता कैसा चम्मच है। भोलू को कल एक आदमी दे करके गए थे नदी किनारे, लगता है कोई चमत्कारी देवी देवता होंगे। हाँ माँ, लगता है कि कोई चमत्कारी चम्मच है। अरे क्या बात है पद्मा बहन, ठेला खड़ा कर दिया। हाँ निर्मला बहन, देख ही रही हो राशन जी प्रधान जी ने दिया तो मैंने सोचा कि अपना खर्चा खुद निकाल लूंगी। आपके हाथ में क्या चमक रहा है? अरे निर्मला बहन, ये जादुई चम्मच है। इस चम्मच से चलाते ही मेरी सब्जी में स्वाद आ जाती है। ये देखो पूरी दाल मखनी स्वादिष्ट पड़ी हुई है। जरा मुझे भी तो दिखाओ ये कैसा चम्मच है। हाँ क्यों नहीं, ये लो निर्मला बहन। अरे पद्मा बहन, ये तो मेरा चम्मच है। कैसी बात कर रही हो निर्मला बहन, ये तो लल्ला ने लाया हुआ था नदी किनारे खेलते हुए। थोड़ा तो शर्म करो, आ गई कब से पचर पचर करने। जरा अपने लल्ला से पूछो कहाँ से लाया है। मुझे नदी किनारे मिला था चम्मच, मामा जी देकर गए थे। ये तुम्हारे मामा जी कहाँ से पैदा हो गए? नदी किनारे से। झूठ बोल रहा है चम्मच चोर कहीं का। दादी मैं चम्मच चोर नहीं हूँ। क्या बात है निर्मला, तुम कब से बच्चे के साथ बहस कर रही हो? कह रही हूँ ना कि ये चम्मच भोलू ने लाया हुआ था। अगर तुमको लगता है कि ये तुम्हारी चम्मच है तो ले जाओ इसको। हाँ मैं लेकर जा रही हूँ, दूंगी नहीं तुझको। माँ, आपने चम्मच को क्यों दे दिया? अरे बेटा, अगर उस चम्मच को किसी भगवान ने दिया है तो जरूर हमारे लल्ला के पास आ जाएगा। दादी मेरा चम्मच दिला दो प्लीज। चुप करो लल्ला, अगर वो चम्मच तुम्हारी है तो तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरा चम्मच। कोई बचाओ, कोई बचाओ। क्या हुआ मोहन, ये तो निर्मला की आवाज है ना। अभी अभी तो चम्मच लेकर गई है, चिल्ला क्यों रही है? अरे माफ करना पद्मा बहन, मैंने चम्मच से खाना खाया तो मेरा मुंह जल गया। कहा था ना कि चम्मच तो भोलू का है। क्या हुआ आंटी, जैसी करनी ऐसी भरनी। भोलू बेटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते। मुझको माफ कर दो पद्मा बहन, अपना चम्मच वापस ले लो। अरे निर्मला बहन, किसी का सामान चुराने से कोई महान या अच्छा नहीं बन जाता है। वो चम्मच भोलू को मिला है तो शायद किसी ने सोचकर ही दिया होगा भोलू को। भगवान का दिया हुआ भेंट है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। चलो दादी अब हम अपना दाल मखनी बेचते हैं। ठीक है पद्मा बहन, तो मैं चलती हूँ अब मैं अपने घर। माँ, मैं भी चलता हूँ, अब अपना ठेला संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो तुमने मेरी इतनी सहायता की, और बहुत धन्यवाद भोलू का जो ये जादुई चम्मच लेकर आ गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके